हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के अनुसार देवी सरस्वती को विद्या, कला, संगीत और साहित्य की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। जो बच्चे विद्या, कला आदि क्षेत्र में रुचि रखते हैं या इन क्षेत्रों में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। छात्रों के लिए सरस्वती का महत्व अतुल्य है। सिर्फ छात्र जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए ज्ञान की देवी यानी कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है। देवी सरस्वती को भगवती, शारदा, बीणा वादिनी और वागेश्वरी के नाम से संबोधित किया जाता है, जो देवी सरस्वती माता की विशेषताओं को चिन्हित करता है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। इसी से संबंधित शास्त्रों में देवी सरस्वती की महिमा के बारे में काफी कुछ वर्णन किया गया है। देवी सरस्वती के बारे में और पता करने के लिए हमारे साथ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। देवी सरस्वती का महत्व। ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता हैं जो व्यक्ति को उसकी भक्ति अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है, शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति। साथियों, हमारे मन में ये सवाल कई बार उठता है कि आखिर कैसे माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जानिए इस कथा के पीछे का इतिहास। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को संसार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना का बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा अप्रसन्न थे। उन्हें लगा उनकी इस रचना में कोई कमी रह गई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। इस तरह माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। अपनी रचना के साकार होने के बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को बीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती ने बीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वो दिन वसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ ही देवी सरस्वती के मुख से विद्या के पूरे श्लोक, वचन का गहरा ज्ञान देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई ये रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई। जब सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए भगवान ब्रह्मा। साथियों, हिंदू शास्त्रों में देवी सरस्वती से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। देवी सरस्वती को सफेद साड़ी पहने हुए, एक हाथ में कमल, दूसरे में माला, तीसरे में पुस्तक
चौथे में बीणा बजाते हुए सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देवी सरस्वती की इसी सुंदरता के कारण भगवान ब्रह्मा सरस्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा को अपना पिता मानती थी। क्योंकि ब्रह्मा ने ही सरस्वती की रचना की थी, इसलिए वो भगवान ब्रह्मा से शादी नहीं करना चाहती थी। ब्रह्मा की दृष्टि से छुपने के लिए सरस्वती ने चारों दिशाओं में छुपने का प्रयास किया, पर वो भी सफल ना रहा। इसलिए सरस्वती ने स्वर्ग में छिपने का निश्चय किया, पर वहां भी भगवान ब्रह्मा आ पहुंचे और देवी सरस्वती को विवश होकर अपनी ही पिता से शादी करनी पड़ी। देवी सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से स्वयंभू नाम के बालक का जन्म हुआ, जो मानव जगत का चक्र आरंभ हुआ। आखिर क्यों मिला भगवान ब्रह्मा को श्राप? हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा देने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास गए और ब्रह्मा को सजा देने के लिए कहा। अब भगवान शिव सभी देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए, इसलिए शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों से भरा रहता था, इसीलिए शिव ने ऐसे सिर को खत्म करना ही उचित समझा। साथियों, इस पृथ्वी पर आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वो मंदिर 3 झीलों से गिरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार वज्रनाभ नामक एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने हथियार कमल पुष्प से उस राक्षस को मार डाला और इस दौरान उनके कमल की 3 पंखुड़ियां धरती पर गिर गई, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज ये स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और ये 3 झीलों के नाम ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। साथियों, जब ये 3 झीलें बनी, ब्रह्मा ने तब मुख्य पुष्कर झील में एक यज्ञ करने का फैसला किया। राक्षसों द्वारा हमला किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से अपना यज्ञ करने के लिए उन्होंने पुष्कर के चारों ओर पहाड़ियों का निर्माण किया। दक्षिण में रत्नागिरी, उत्तर में नीलगिरी, पश्चिम में सांचुरा और पूर्व में सूर्यगिरी। साथियों, ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रदर्शन की रक्षा के लिए देवताओं को वहां न्योता किया, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था, क्योंकि वो अपनी साथी देवी लक्ष्मी, पार्वती और इंद्राणी की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए नारद मुनि ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वो पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज के बाद इस धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोजकर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि ये विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वो भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया
कि वो अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। साथियों, इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाई और कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर माता सावित्री पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बस पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।